अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। आज तो बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ज़बरदस्त ख़बरें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खलीजी अखबार को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें फ़ौज के गैर सियासी होने के हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नंबर 2 पे जनाब आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। शाहिद अफरीदी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि शाहिद अफरीदी बहुत ही खुशगवार मूड में है और अपने भारतीय मद्दाहों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाइम उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया है। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि शाहिद अफरीदी साहब बहुत ही खुशगवार मूड में हैं, भारतीय मद्दाह भी अच्छे तरीके से उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ख़ास तौर पर वो सवाल जिसका जवाब भी आपने दिया जब आपसे पूछा गया कि आपने 23वीं सेंचुरी कैसे बनाई, और शाहिद अफरीदी साहब ने इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। और फिर वीडियो में किस तरीके से उन्होंने भारतीय मद्दाहों को मोटिवेट किया कि हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किस तरीके से उन्होंने भारतीय मद्दाहों को जो है वो उनकी हौसला अफजाई भी की और उनकी तरबियत भी की। तो देखने वाली वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आर्मी चीफ के इंटरव्यू को शेयर करूंगा। खलीजी अखबार को इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान ने बज़रिया अस्करी सिफारतकारी आलमी सियासत में तवाज़ुन कायम रखा है, और ये बिल्कुल वाज़ेह सही बात है। फ़ौज ने हर हवाले से और हर तरह से भरपूर कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को जितना बेहतर से बेहतर बनाया जाए उतना ही अच्छा है। और फिर ख़ास तौर पर एशिया में जो ममालिक आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं या पूरी वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान आर्मी ने हद्दुल इम्कान कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से बातचीत से प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जाए। इसके अलावा आर्मी चीफ का कहना था कि फ़ौज के गैर सियासी होने के को कुछ अफराद ने हदफ तनकीद बनाया। फ़ौज के गैर सियासी होने से जमहूरी इक़दार परवान चढ़ेंगी। ये है वो बहुत ही ज़बरदस्त लाइन जिसमें आर्मी चीफ ने यह कहा कि अब हम गैर सियासी हो चुके हैं और पूरी कोशिश है कि ये इदारा अब गैर सियासी ही रहेगा, यानी अब सियासतदानों का ये बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई साथ नहीं देंगे, वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और यहाँ पर सियासतदानों का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये अपने लड़ाई झगड़े बजाय पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सॉल्व करने के ये या तो फ़ौज के पास लेकर चले जाते हैं, और या फिर ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ है वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक होती है। हालांकि हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं इन्हें थोड़ी सी बालिग नज़री का मुज़ाहरा करना चाहिए, इन्हें थोड़ी समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अपने लड़ाई झगड़ों को ये पार्लियामेंट के अंदर सॉल्व करें। ये फ़ौज के पास चले जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। फ़ौज या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक पार्टी की साइड ले लेगी या किसी एक ग्रुप की साइड ले लेगी, दूसरा उसे गद्दार कहना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे मुल्क में एक बहुत ही बुरी रिवायात जो है वो पड़ चुकी हैं। जैसे कि वाकई आर्मी चीफ ने सही कहा कि एक तबके ने अगर हमने उसका साथ छोड़ा तो उसने हमें गद्दार कह दिया, और जब हम उसका साथ दे रहे थे तो हम बिल्कुल सही थे। सो मैं समझता हूँ कि अब हमें एक दूसरे को गद्दार की जो गर्दान है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मिल बैठकर पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर हमें सोच विचार करना चाहिए। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फ़ौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद गैर सियासी रहने के फ़ैसले पर साबित कदम रहेगी। फ़ौज के गैर सियासी होने से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। इस सेंटेंस से आप बगौर जायज़ा ले सकते हैं जिस कदर कॉन्फिडेंटली इसको दिया गया है कि आइंदा आने वाले जितने भी आर्मी चीफ़ हैं वो गैर सियासी ही रहेंगे, और तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद हम गैर सियासी रहेंगे, हम किसी भी पार्टी का साथ नहीं देंगे। आवाम जिस तरह चाहे उसका फ़ैसला करें और उस पार्टी को वोट कास्ट करें ना करें, हमारा इसमें किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होगा। इसके अलावा आर्मी चीफ का मज़ीद कहना था कि फ़ौज के गैर सियासी होने से फ़ौज के आवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे, यानी जब हम गैर सियासी हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमारी सारी तवज्जो आवाम की तरफ होगी, आवाम की फलाह व बहबूद की तरफ होगी, तो ऑब्वियसली हम इस मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पर लेकर जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी बात ऐड करूँगा। हमारे यहाँ फ़ौज का इदारा सबसे बेहतरीन इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गुज़श्ता दहाइयों से, कई दहाइयों से, मतलब 20 साल 30 साल आप पीछे चले जाएँ जितना भी, हमारा कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसको फ़ौज ने आकर बेहतर करने की कोशिश की हो। मैं फ़ौज को ब्लेम नहीं कर रहा, फ़ौज का काम भी ये नहीं है,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوجی ادارہ جو ہے ہمارا، آرمی کا جو ادارہ ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی ادارہ ٹھیک طریقے سے، پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا، خاص طور پر جو ان جیسے راؤنڈ اباؤٹ ادارے ہیں جیسے کہ ہمارا پولیس کا ادارہ ہے یا اور دیگر جو ادارے ہیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو سڑکوں پہ حال ہے ٹریفک کے حوالے سے یا دیگر اور جو صفائی ستھرائی کے ہمارے ہاں جو ناقص انتظامات ہیں، ہمارے اس بہترین ادارے کو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان اداروں کو ٹرینڈ کریں اور ان اداروں میں جو بھرتی کا نظام ہے اس کو ویسے بنایا جائے جیسے ہمارے ہاں فوج میں ہے۔ آٹومیٹیکلی جو پولیس ہے اور جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں جہاں پہ ڈسپلن نہیں ہے وہ آٹومیٹیکلی صحیح ہو جائے گا۔ لے جناب اب آپ کو دوسری خبر کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ شاہد افریدی کے ٹویٹر کے حوالے سے کچھ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ٹویٹر پر شاہد افریدی کی جانب سے تھائی لینڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بھارتیوں سے ملاقات کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ ویڈیو میں شاہد افریدی کو بھارتی مداحوں کے ساتھ تصاویر بنواتے اور ان سے بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے اور بہت ہی خوشگوار موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ دوران گفتگو ایک مداح نے شاہد افریدی کو ان کی تیز ترین سینچری بھی یاد دلائی، جس پر شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ وہ سینچری میں نے سچن ٹنڈولکر کے بلے سے بنائی تھی اور وہ بلہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور بہت ہی زبردست وہاں پہ ایک سین کریٹ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بعد یعنی اس گفتگو کے دوران شاہد افریدی نے بھارتی مداحوں کو اپنے پیغام میں یاد دلایا کہ ہم کسی بھی جگہ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے انسانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر یہاں تھائی لینڈ میں ہیں اور میں بھی یہاں تھائی لینڈ میں ہوں تو ہم سب اپنے جو کنٹری ہیں اس کے سفیر کی طرح ہم یہاں پہ موجود ہیں، لہٰذا آپ جب پاکستانیوں سے ملیں اور پاکستانی جب بھارتیوں سے ملیں تو ہمیں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے، اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے انہوں نے موٹیویٹ کیا۔ عام طور پر آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے بلے باز بھارت میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، جبکہ ان کے بلے باز اگر یہاں پہ آتے ہیں، ان کی ٹیم جب پاکستان میں آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، چونکہ ہماری یہ روایات ہے کہ مہمانوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے شاہد افریدی صاحب نے بھارتی مداحوں کی جو ہے وہ تھوڑی سی برین واشنگ بھی کی کہ یار سپورٹس کو آپ ایک سائڈ پر رکھو لیکن تعلقات کو زیادہ اہمیت دیں، انسان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ صرف آپ اپنے ہی جیسے انسانوں کو، یعنی جو آپ کی کاسٹ سے ہیں یا آپ کی نسل سے ہیں یا آپ کے مذہب سے ہیں، آپ صرف ان کو اہمیت دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سب انسانوں کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کا مذہب کیا ہے اور کس کا مذہب کیا نہیں ہے۔ یہ دو خبریں جناب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔